नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं भारत के सबसे बड़े बैंक नोट की, यानी 2000 रुपए के नोट की। ये एक ऐसा नोट था जिसकी कहानी जितनी छोटी है उतनी ही दिलचस्प और हाँ, थोड़ी कंट्रोवर्शियल भी। तो फिर देर किस बात की, आइए इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर हुआ क्या। भारत का सबसे कीमती नोट जो कुछ ही साल पहले आया था, वो अचानक से चलन से बाहर कैसे हो गया। ये अपने आप में एक पहेली है जिसे आज हम सब मिलकर सुलझाने की कोशिश करेंगे। जरा सोचिए, इस नोट का सफर कितना छोटा था। 2016 में आया और 2023 में इसे वापस ले लिया गया, मतलब सिर्फ 7 साल। और यही छोटा सा जीवन काल इसकी कहानी को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। अब देखिए, इस नोट की पूरी कहानी समझने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे चलना होगा। साल 2016 में उस एक बड़ी घटना पर जिसने 2000 रुपए के नोट को जन्म दिया, और वो थी नोटबंदी, यानी डीमोनेटाइजेशन। इस आंकड़े को देखिए, 86%। 8 नवंबर 2016 की रात को सरकार ने एक ही झटके में देश की कुल कैश करेंसी का 86% हिस्सा बस यूं ही अमान्य कर दिया। ये वाकई में एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला फैसला था। तो 8 नवंबर से पहले 500 और 1000 के नोट हमारी अर्थव्यवस्था की जान हुआ करते थे, लेकिन उस रात के ऐलान के बाद वो सिर्फ कागज के टुकड़े बनकर रह गए। सरकार ने इसे काले धन पर एक सर्जिकल स्ट्राइक कहा, लेकिन इसकी वजह से पूरे देश में एक अभूतपूर्व कैश संकट पैदा हो गया। और इसी कैश की कमी और अफरा तफरी के माहौल के बीच सरकार एक समाधान लेकर आई, और वो समाधान था एक नया गुलाबी रंग का 2000 रुपए का नोट। तो इस नए नोट का सबसे बड़ा मिशन था रीमोनेटाइजेशन। अब ये क्या होता है? सीधी सादी भाषा में कहें तो जब आप पुरानी करेंसी हटाते हैं तो उसकी जगह पर नई करेंसी को तेजी से सिस्टम में वापस लाना, ताकि अर्थव्यवस्था की गाड़ी रुके नहीं, चलती रहे। तो इस गुलाबी नोट को लाने के पीछे कुछ ठोस वजह थीं। सबसे पहला काम तो ये था कि बाजार में जो कैश की जबरदस्त कमी हो गई थी, उसे फटाफट भरा जाए। साथ ही इसमें पहले से बेहतर सिक्योरिटी फीचर्स थे, और इसका मैजेंटा रंग भी एकदम अलग था, जो इसे सबसे अलग बनाता था। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, कहानी में एक ट्विस्ट था। जो नोट एक समाधान बनकर आया था, वो बहुत जल्द खुद ही नई परेशानियों की जड़ बनने लगा। चलिए देखते हैं कैसे। ये एक लाइन इस नोट की कहानी को बिल्कुल सही तरीके से बयां करती है। ये एक ऐसा सॉल्यूशन था जो, सच कहा जाए तो, खुद ही एक प्रॉब्लम बन गया। अब जो बात वाकई में दिलचस्प है वो ये है कि ऐसा हुआ क्यों। देखिए, 2000 के नोट के साथ आम जिंदगी में बड़ी दिक्कतें थीं। ये इतना बड़ा नोट था कि रोजमर्रा की छोटी मोटी खरीदारी के लिए इसके छुट्टे मिलना लगभग नामुमकिन था। दुकानदार, सब्जी वाले सब इसे लेने से कतराते थे, और तो और इसकी बड़ी कीमत की वजह से इसे जमा करना यानी होर्ड करना बहुत आसान था, जो काले धन को रोकने के मकसद के बिल्कुल खिलाफ था। अब ये चार्ट देखिए, ये आंकड़ों में पूरी कहानी बता रहा है। मार्च 2018 में जब 2000 के नोट चलन के पीक पर थे, तब उनकी कुल कीमत थी 6.73 लाख करोड़ रुपए। लेकिन मार्च 2023 तक ये आंकड़ा गिरकर सिर्फ 3.62 लाख करोड़ रह गया था। इससे ये साफ पता चलता है कि रिजर्व बैंक ने इसे आधिकारिक तौर पर वापस लेने से बहुत पहले ही धीरे धीरे सिस्टम से कम करना शुरू कर दिया था। और फिर आखिरकार इस नोट के सफर का अंत आ ही गया। मई 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक ने यह आधिकारिक घोषणा कर दी कि 2000 के नोट को अब चलन से वापस लिया जा रहा है। अब ऑफिशियल कारण क्या दिया गया? रिजर्व बैंक ने इसके पीछे अपनी क्लीन नोट पॉलिसी का जिक्र किया। ये एक रूटीन प्रोसेस है जिसके तहत आरबीआई समय समय पर पुरानी सीरीज के नोटों को चलन से हटाता रहता है, ताकि सिस्टम में अच्छे और साफ सुथरे नोट बने रहें। तो आरबीआई का तर्क बिल्कुल साफ था। जिस खास काम के लिए इस नोट को लाया गया था, यानी रीमोनेटाइजेशन, वो अब पूरा हो चुका था। इसलिए अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। इसे एक तरह से एक अस्थायी उपाय के तौर पर पेश किया गया, जिसका काम अब खत्म हो चुका था। तो अब जब ये नोट इतिहास का हिस्सा बन चुका है, तो सवाल ये उठता है कि इसकी ये छोटी सी कहानी हमें अर्थव्यवस्था और नीतियां बनाने के बारे में क्या सिखाती है। संक्षेप में अगर कहा जाए तो ये एक बहुत बड़ा आर्थिक कदम था, जिसने नोटबंदी के संकट को तो कुछ हद तक संभाला, लेकिन साथ ही रोजमर्रा के लेन देन की एक नई मुश्किल खड़ी कर दी। इसलिए इसकी विरासत जो है वो काफी मिलीजुली और कॉम्प्लेक्स है। तो आखिर में सवाल बस यही रह जाता है, क्या 2000 रुपए का नोट एक कामयाब समाधान था,
या फिर ये बस एक अस्थायी और अधूरा उपाय था, जिसकी खामियां उसके फायदों पर कहीं ज्यादा भारी पड़ गईं? इसका जवाब शायद हमें वक्त ही देगा।